4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ब्रजभूषण का नाम इतना ज़्यादा रहा देश में कि देश की राजधानी में जब पहलवान बेटियों ने प्रदर्शन किया तो पूरे देश की डिमांड थी कि ब्रजभूषण को ओलंपिक संघ से हटा दिया जाए। बड़ा ज़माना लगा, घसीटा गया, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का मुजाहरा भी किया और पूरा देश उबल गया। किसान भी, जवान भी, आम आदमी भी उन महिला पहलवानों के साथ, देश की बेटियों के साथ खड़ा हो गया, चूँकि उन्होंने देश के मस्तक को बहुत ऊंचा कर दिया था। और खाली महिला पहलवानों की तरफ से आरोप नहीं लगे, उनके जो कोचेज़ हैं, वहाँ जो उनके इंस्टीट्यूट के अंदर बाकी तमाम लोग हैं, एक बहुत बड़ी जमात ब्रजभूषण के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अमित शाह खिलाफ़ नहीं थे। अमित शाह ने ज़मानत तक इंतज़ार किया कि आखिरकार किसी प्रकार से ब्रजभूषण को बरकरार रखा जाए। रखा भी गया। बहुत वक्त के बाद उनके एक रिश्तेदार को बना दिया गया था, वो बात दीगर है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही थी कि जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है, बदतमीज़ियों का आरोप है, वो आरोप ठीक है या नहीं, हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहते। लेकिन जब तक कोर्ट उन्हें बरी नहीं कर देती, उसे मोदी जी अपने करीब कैसे ला सकते हैं। लेकिन टिकट देना भी प्रॉब्लम थी और ना देना भी प्रॉब्लम थी। देने में दिक्कत ये थी कि तमाम देश के लोग ये कहते कि आपने एक दुष्कर्मी के आरोपी को टिकट दे दिया है, जो बड़ी ढिठाई से और बड़ी दबंगई से प्रेस के कैमरामैन्स को भी दूर फेंक देता है, कुछ भी कह देता है, आपने देखा है। लेकिन अब क्या करें, वोट बैंक साधना है, दबंगई को पकड़ना है, क्षत्रिय वोट, जाट वोट, दलित वोट, ब्राह्मण वोट, जब इसको साधना हो तो उसके पीछे कोई दुष्कर्मी का आरोपी हो या कोई साधु हो, कोई दिक्कत नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी को और बाकी तमाम पार्टियों को भी। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद देश ये लगा रहा था, मैं था का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि नहीं, ये शायद राजनीति को बदलने आए। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया, पता चल गया कि मोदी जी किसके साथ खड़े हैं, ये तो आपको मालूम है। कम से कम ये क्या हुआ कि एक ही घर में बेटे को दे दिया आपने। अब आप ये कह सकते हैं कि बेटा तो बिल्कुल बेदाग है, बिल्कुल सच बात है, हो सकता है बेदाग हो, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन इलेक्शन कौन लड़ रहा है, लड़ा कौन रहा है, परिवार कौन सा है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं कि जब उनका नाम किसी चीज़ में आया है वो हट गए उस दर से, कह रहे जब तक जांच नहीं होती हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी पद पर भी नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसी नैतिकता तो नहीं बची आज लोगों में। लेकिन मोदी जी से उम्मीद यह की जा रही थी, लेकिन वो एक दुष्कर्मी आरोपी पे, जिस पे आरोप है, उसके परिवार के साथ खड़े होगा। ये देश देख रहा है। हैरत की बात लग रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। हैरत की बात तो कुछ और है जो आपको मालूम ही नहीं है। हैरत की बात यह है दोस्तों कि अब कैसरगंज की जनता बताएगी कि देश की जनता, देखिए मैं कैसरगंज की जनता की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देश की जनता को भी एड्रेस कर रहा हूं। अब कैसरगंज की जनता बताएगी कि देश की जनता किसके साथ है। एक ऐसे आरोपी पर जिस पर दुष्कर्म का आरोप है, बेटियां रोई घसीटी गई उनके साथ खड़ा है, या फिर उनके साथ खड़ा है कि जो मोदी जी के साथ खड़े, चाहे वो कोई भी हो, बंगाल का मिनिस्टर हो, बंगाल का नेता हो या आसाम का चीफ मिनिस्टर। बहुत सारे नेता हैं, दर्जनों, जिनके बारे में ईडी और सीबीआई और दुनिया भर की जांच एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन जब से वो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी फाइलें बंद हो गई हैं। ब्रजभूषण के टिकट को देना बिल्कुल साफ संदेश है कि मोदी जी किसके साथ खड़े हैं, और कैसरगंज की जनता भी तय करेगी कि देश किसका साथ खड़ा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि वहाँ का मैंने जातीय समीकरण निकाला। हालांकि इस सीट के बारे में मैं पहले से जानता हूं। बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह के साथी 3-3, 4-4 बार इसके अंदर बने हैं, क्या कहते हैं, सांसद। लेकिन परिसीमन के बाद 2009 में ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत चुके हैं। 2014 में भी जीते हैं वो, और 2019 में भी जीते हैं। और इस सीट पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस पर क्षत्रिय ज़्यादा नहीं है, इसमें ब्राह्मण बहुत हैं, 20% ब्राह्मण हैं, 18% इसमें दलित हैं। मायावती हर बार दलित के चेहरे को उतारती हैं।
और समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया, शायद ब्राह्मण जमात से ही है। 10% के करीब क्षत्रिय बताए जाते हैं, बाकी बनिए हैं और कुर्मी हैं, निषाद है और जो है बहुत सारे लोग हैं। ऐसे समय में 2014 में तो ये कम वोटों से जीता था, 2019 में जब सपा और बसपा एक साथ थे तो ज़्यादा वोटों से जीता। कहने का मतलब ये है कि अगर अब ये अपने, चूँकि ब्राह्मण और क्षत्रिय में वहाँ पर थोड़ा सा वो भी रहता है, ब्राह्मण वोट ज़्यादातर क्षत्रियों को नहीं जाता है वहाँ, लेकिन ये जीत जाता है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने ऐसा आरोप लगता है कि लोगों को ये एक कह सकता हूँ कि सपना दिखा रखा है कि राम राज्य लाने वाली पार्टी देश में यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ब्राह्मण, बनिया और दुनिया भर के जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के वोट हो सकते हैं वो बृजभूषण पे चले जाते हैं। बड़ी बड़ी लंबी जीत होती है। और हम तो ये भी जानते हैं कि इसकी 6-7 सीटों पे असर है। यही वजह कि इसका टिकट नहीं कट कर दिया और कहा इसने कि कौन काटेगा टिकट। पूरे देश ने देखा है, कोई वाकई कोई नहीं काटेगा। महामहिम कोई टिकट नहीं काटेगा। इतना ज़्यादा हाथ जोड़ के कहा गया कि नहीं आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपके बेटे को टिकट दे देते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव जब कभी चीफ मिनिस्टर थे तो बीवी को बनाकर चले गए अपनी चीफ मिनिस्टर। तो ये तमाम बातें मैं आपके सामने रखने इसलिए आया कि कैसरगंज की जनता ये तय करेगी कि पूरे देश की जनता दरअसल सोचती क्या है। एक वर्ग क्या इसके अंदर ऐसा बड़ा है कि दुष्कर्मी हो, आरोप हो, चोर हो, डाकू हो, बहुत बड़े बड़े मामलों में उलझा हुआ व्यक्ति हो, यदि एक पार्टी विशेष से लड़ जाता है तो वो राम राज्य लाने में सहायक है, लिहाजा उसको वोट दे दो। एक तो है ट्रेंड ये, एक तो है माइंडसेट ये, और एक ये हो सकता है कि नहीं आप भारतीय जनता पार्टी से आए या मुस्लिम लीग से आए, अगर आपके ऊपर आरोप हैं और दर्जनों या सैकड़ों या 2 या 4 या 10 जितनी भी आरोप हैं, अगर ये आप हरकतें कर चुके हैं तो आपके साथ नहीं होंगे। भले मोदी जी आ जाएं, भले राहुल गांधी आ जाए। देखिए किरदार तो इसी को माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में पता चलेगा। मोदी जी ने तो बहुत साफ शफाफ अपना रोल बता दिया कि मैं कहाँ पर हूँ महामहिम। दोस्तों हम बृजभूषण के साथ हैं जिसके ऊपर आरोप है। अभी आरोपी बेसिकली आरोपित नहीं हुआ है, दोषी नहीं माना गया है, लिहाजा उसके साथ खड़े हैं। हाँ कभी दोषी होगा तो देखा जाएगा। पहले भी कई सारे ऐसे लोग हैं दोषी थे, अजीत पवार, इनके बारे में तो प्रधानमंत्री जी खुद ही दोष सिद्ध कर रहे थे। 5 दिन बाद चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था, कई बार बता चुका। तो दोस्तों एक इम्तहान है ये देखने का कि वाकई देश की जनता का माइंडसेट, कैसरगंज की जनता नहीं, ये तो पूरे देश के उन लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह होगा कि वो दुष्कर्मी को भी एक्सेप्ट करेंगे मोदी जी के नाम पर, आरोपी पर सॉरी, या फिर वाकई थोड़ी नफरत दिखा करके कि नहीं देश के अंदर मेडल लाने वाली बच्चियों के साथ यदि कोई यौन उत्पीड़न किया गया है या आरोप भी है, जब तक आरोप बरी नहीं होते हम वोट नहीं देंगे। देखा जाएगा। तो ये एक अजीबोगरीब मैं खबर लेकर आया आपके सामने, कोई मकसद तो था नहीं। तो बृजभूषण का बेटा यानी कि बृजभूषण का परिवार जीतेगा जिसके ऊपर आरोप है, या फिर वो एक माइंडसेट जीत जाना चाहिए जो देश के लोकतंत्र पर, देश के लोगों के विश्वास पर, संविधान के निर्माताओं के विश्वास पर खड़ा हुआ है। 4 जून को पता चलेगा साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।